रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान भूल कर भी नहीं जाता, क्योंकि वहां जानवरों से नहीं, एक ऐसी शक्ति से डर लगता है जो इंसान नहीं लेकिन इंसानों का शिकार करती है। आज की कहानी है काली घाट जंगल की डायन की। देवपुर गांव के पास एक घना काला जंगल था जो काली घाट के नाम से जाना जाता था। अंधेरा होने के बाद उस जंगल में कोई इंसान नहीं जाता था। एक दिन रामू और राजू, दो भाई, ईंधन के लिए जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गए थे। राजू, सूरज ढलने वाला है, हमें अब चलना चाहिए। हाँ भैया, अगर घर पहुंचने में देर होगी तो काका नाराज हो जाएंगे। भैया, मुझे हमेशा से एक सवाल पूछना था कि क्या वो कहानी सच है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारे गांव का नियम है जिसे हमें मानना ही पड़ेगा। दोनों भाई जंगल से लकड़ियां लेकर घर को निकलते हैं। तुम दोनों ने आज बहुत देर कर दी। क्या तुम्हें गांव का नियम याद नहीं है? काका, हम बस कुछ और लकड़ियां लेने के लिए रुक गए थे। रामू, तुम बड़े भाई हो, राजू अभी नादान है। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि ये नियम हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं और इन नियमों से ऊपर कोई भी नहीं है, यहां तक कि मैं इस गांव का मुखिया भी नहीं। हाँ काका, हमें माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं राजू को समझा दूंगा। सूरज की रोशनी जब तक जंगल पर पड़ती है तब तक जंगल शांत रहता है, पर सूरज ढलते ही जंगल में परछाइयां चलने लगती हैं। काका की ऐसी बातें पंकज को हैरान कर रही थीं, जो आज ही शहर से राजू के घर आया था। रात गहरी हो चुकी थी, पर पंकज को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में काका की बातों ने नए सवाल खड़े कर दिए थे। रामू भैया, जाग रहे हो क्या? हाँ, क्या हुआ पंकज? कुछ नहीं, बस बहुत देर से एक बात परेशान कर रही थी। कहो, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें सोने नहीं दे रही? आज शाम को काका किस नियम, परछाइयाँ और श्राप की बात कर रहे थे। ये हमारी गांव की पुरानी कहानियां हैं। इस समय इन्हें जानकर क्या करोगे? सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। बताओ ना भैया, मुझे जाने बगैर नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो सुनो। हमारे गांव का एक नियम है कि सूरज ढलने के बाद गांव का कोई इंसान काली घाट जंगल में नहीं जाएगा। ऐसी मान्यता है कि रात होने के बाद जंगल जाग उठता है और वहां मौत घूमती है। मौत? हाँ, मौत। कहते हैं उस जंगल में एक डायन का वास है जो रोज रात को शिकार पर निकलती है। अगर कोई रात को उस जंगल में रह जाता है तो वहां से उसकी रूह भी वापस नहीं आती। भैया, क्या आप भी इन बातों में विश्वास करते हो? आज की 21वीं शताब्दी में ये बातें अंधविश्वास से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। बात अंधविश्वास की नहीं है पंकज। ये नियम हमारे पूर्वजों ने हमारी सुरक्षा के लिए बनाए थे और अब गांव की परंपरा का एक हिस्सा है। अगर गांव की परंपरा और नियमों को हम नहीं मानेंगे तो गांव से बेदखल कर दिए जाएंगे। चलो, अब सो जाओ। तुम्हें इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। रामू पंकज को ऐसा समझाकर सो जाता है, मगर पंकज को अभी भी ये सब बातें बस अंधविश्वास ही लग रही थीं। अगली सुबह। अरे राजू, आज मुझे खेत में बहुत समय लगने वाला है। क्या तुम पंकज के साथ जंगल से लकड़ियां ले आओगे? ठीक है भैया, हम लकड़ियां ले आएंगे। और हाँ, काका की बात का ख्याल रखना। सूरज ढलने से पहले जंगल से वापस आ जाना। हाँ भैया, हम शाम होने से पहले वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर रामू खेत की तरफ निकल जाता है और राजू और पंकज भी लकड़ियां लेने जंगल की ओर चले जाते हैं। राजू, मुझे बहुत प्यास लग रही है। इस जंगल में कहीं पानी मिलेगा जहां मैं अपनी प्यास बुझा सकूं? हाँ भाई, आगे जंगल के भीतर एक तालाब है, वहां पानी पी सकते हैं, लेकिन शाम होने वाली है, हमें वापस घर चलना चाहिए। अरे भाई, अगर मैंने पानी नहीं पिया तो प्यास से बेहोश हो जाऊंगा और तब तो पक्का हम यहाँ रह जाएंगे। हम जल्दी आ जाएंगे। ठीक है पंकज, चलो। राजू और पंकज पानी की तलाश में जंगल के भीतर जाने लगते हैं।
इस बात से अनजान कि वो अपनी प्यास बुझाने के बजाय किसी और की भूख मिटाने जा रहे हैं। अब हमें घर चलना चाहिए, अंधेरा बस होने ही वाला है। दोनों वापस लौटते हैं, लेकिन रास्ता बदल चुका था। हर दिशा में वही पेड़, वही पत्थर और वही अंधेरा। जंगल उन्हें जाने नहीं दे रहा था। वहां गांव में रामू खेत से घर लौटता है और पंकज और राजू को पुकारता है, पर उसे घर में कोई नहीं मिलता। राजू, पंकज, कहाँ हो? रामू घबरा जाता है और काका के पास जाता है। काका, राजू और पंकज जंगल से वापस नहीं आए हैं। अंधेरा हो चुका है। हे राम, रामू, मैंने तुम्हें आगाह किया था। चलो जल्दी, हमें गांव वालों के साथ जंगल की तरफ जाना पड़ेगा। मैं सबको बुलाता हूं। काका और रामू गांव वालों के साथ जंगल की तरफ जाते हैं, पर जंगल जाने के सारे रास्ते खो जाते हैं, जैसे जंगल उन्हें अंदर आने से रोक रहा हो। रामू, हमें सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। उस डायन ने जंगल के अंदर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। रामू मायूस होकर भगवान से अपने भाइयों की रक्षा की प्रार्थना करने लगता है। वहां जंगल में राजू और पंकज अभी भी भटक रहे थे। राजू, लगता है हम वापस से तालाब के पास ही आ गए हैं। तभी अचानक से हवाएं रुक जाती हैं और जंगल बिल्कुल शांत हो जाता है और सन्नाटे को चीरती हुई आती है एक आवाज। ये कैसी आवाज थी? पंकज, ये आवाज सुनी तूने? हाँ, मैंने भी सुनी। लगता है कि वो डायन जाग चुकी है। अब वो हमें नहीं छोड़ेगी। कैसी बात कर रहा है राजू? ये किसी जानवर की आवाज होगी। डायन वगैरह सब अंधविश्वास है। पंकज को अभी भी ये सब बस रात का वहम लग रहा था। तभी पीछे से कोई उन्हें पुकारता है। पंकज, पीछे मुड़कर मत देखना। वो राजू की चेतावनी को अनसुना करके पीछे मुड़ के देख लेता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि एक परछाई एक पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी। लंबे काले बाल, सुर्ख लाल आंखें, शरीर जैसे सड़ गया हो। मौत को अपने सामने देखकर पंकज की चीखें उसके गले में ही दम तोड़ देती हैं। पंकज हवा में लहराने लगता है। ये दृश्य देखकर राजू बेहोश हो जाता है। राजू होश में आता है तो देखता है कि पंकज वहां नहीं है, पर पास में एक तांत्रिक खड़ा है। तुम लोग जागती मौत के इलाके में आ गए हो। वो डायन मेरे भाई को ले गई। डरो मत, अभी हमारे पास समय है, उसे बचा सकते हैं। बाबा, वो कौन है और उसे क्या चाहिए? कई सालों पहले गांव वालों ने एक निर्दोष औरत को डायन कहकर इसी जंगल में जिंदा जला दिया था। वही औरत अब गांव वालों पर श्राप बनकर आई है। बाबा, मुझे मेरे भाई को बचाने का रास्ता बताइए। यहाँ से उत्तर की दिशा में एक मंदिर है, वहीं पर उसकी शक्तियां खत्म होंगी। राजू मंदिर की दिशा में भागने लगता है। डायन उसका पीछा करती है। सदियों बाद इंसान का नरम गोश्त खाने को मिलेगा। भाग, कहाँ तक भागेगा? ये सारा जंगल मेरा है। राजू मंदिर पहुंचता है। मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं। राजू देखता है कि मंदिर में एक पुरानी किताब रखी है और वो उसमें लिखे मंत्रों को पढ़ने लगता है। पूरा जंगल डायन की चीख से गूंज उठता है और वो जलकर राख हो जाती है। राजू चैन की सांस लेता है और पंकज को पुकारने लगता है। तभी उसे पंकज मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा मिलता है। राजू भगवान को धन्यवाद करता है और पंकज के पास बैठकर सुबह होने का इंतजार करता है। अगली सुबह रामू, काका और गांव वालों के साथ राजू और पंकज को ढूंढते हुए जंगल में मंदिर के पास पहुंचता है। पंकज को अब होश आ चुका था। अपने दोनों भाइयों को सुरक्षित देखकर वो भगवान का धन्यवाद करता है। कुछ दिनों बाद पंकज को जंगल से फिर वही चीख सुनाई देती है, जैसे वो उसे वापस बुला रही हो।
ये थी आज की रूह कंपा देने वाली कहानी। क्या आपको भी महसूस हुआ वो सन्नाटा? अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ाई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। शायद उनकी सोच बदल जाए। ऐसी ही और भी खौफनाक और अनसुलझी दास्तानों के लिए हमारे चैनल स्कैरी प्लैनेट को अभी सब्सक्राइब करें